दादी नानी हमेशा से कहा करती है कि बच्चों की परवरिश के समय बड़े बुजुर्ग समझ जाते हैं कि वो बड़ा होकर संस्कारों का पालन करने में सफल होगा या नहीं। ऐसा ही कुछ कहा था नीरज के परदादी ने। नीरज का जन्म अंजलि और राहुल की शादी के 3 साल बाद हुआ था। वैसे तो 3 साल ज्यादा नहीं होते, लेकिन छोटे शहरों में इसे ज्यादा ही कहा जाता है। नीरज को घर में सभी लोग बहुत लाड प्यार करते थे। नीरज के ठीक 1 साल बाद उसकी बहन नीलम का जन्म हुआ। दोनों बच्चों में अंजलि ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अंजलि की सासू माँ अक्सर नीलम से ज्यादा नीरज को लाड प्यार दिया करती थी। इसके फलस्वरूप ये हुआ कि नीरज लाड प्यार में सही और गलत की पहचान करना नहीं सीख पाया। उसे जो कुछ भी चाहिए होता वो बहुत आसानी से मिल जाता। मम्मी पापा भले ही मना करते, मगर दादी अपने पल्लू से नीरज की हर फरमाइश पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ घर की बुजुर्ग बड़ी दादी यानी नीरज के परदादी, जो अधिकतर बिस्तर पर अपने समय बिताने को मजबूर थी, वह सालों से नीरज को दिए जा रहे इस लाड प्यार को देखती आ रही थी। बड़ी दादी ने तो एक दिन नीरज की दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि देख लेना, नीरज को इतना लाड प्यार देने से वो बिगड़ जाएगा। लेकिन बड़ी दादी की बातों का असर छोटी दादी पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन अंजलि के घर एक ज्योतिष जी आए हुए थे। उन्होंने नीरज और नीलम दोनों के जन्म और तारीख को देखकर उनकी कुंडली बनाई। ज्योतिष जैसे ही घर से चला गया, तब बड़ी दादी ने छोटी दादी से कहा, तुम देख लेना बहू, ये लड़का जिसे तुम लोग आज इतना लाड प्यार देकर बर्बाद कर रहे हो, वो नीरज बहुत बिगड़ेल और आलसी बनेगा बड़ा होकर, और ये लड़की नीलम हमारे खानदान का नाम रोशन करेगी। तुम मेरी ये बात याद रखना। मेरी नजर और अनुभव किसी ज्योतिष से कम नहीं है। इसी तरह समय बीतता गया। नीरज अब 22 साल का हो गया और नीलम 21 साल की। एक दिन की बात है कि नीरज अपने घर में पैसों की चोरी करते हुए पकड़ा गया। वो भी अपनी दादी के कमरे में जाकर चोरी कर रहा था तब। वहीं दूसरी तरफ नीलम फाइनल परीक्षा में पूरे कॉलेज में टॉप की, शहर में अपने खानदान का नाम रोशन किया। बड़ी दादी तो परलोक जा चुकी थी, लेकिन छोटी दादी की आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। उनके लाड प्यार ने ही तो नीरज के सुनहरे भविष्य की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब उन्हें समझ आया कि बड़ी दादी की अनुभवी आंखों ने तो ये भविष्यवाणी कई साल पहले ही बता दिया था। बच्चे के ठीक से परवरिश जब किया जाता है, तब उनके बिगड़ने या सुधरने में परिवारजन का ही हाथ होता है। आपके दिए हुए अच्छे संस्कार ही तो बच्चों के उज्जवल भविष्य का आईना है, जिसे आप ही देख सकते हैं। या यूं कहिए कि संस्कार ही सभ्य समाज के नींव निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।